Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your physics teacher Mureed Hussain, and this is chapter number 3 which is named as dynamics. In lecture number 4 we are going to solve example 3.5 and assignment 3.5. Dear students, example 3.5 start करते हैं. Statement है ball A having mass 0.05 kgs moving to the right at velocity of 0.5 मीटर पर सेकेंड. हमारे पास एक बॉल मूव करके जा रहा है जी राइट साइड पे. मींस कि ये बॉल है, बॉल ए हम इसको कहते हैं. फॉर एग्जांपल बॉल ए इसको नाम दे देते हैं और इसे बॉल बी नाम देंगे. ये बॉल ए बिफोर कोलिजन है, ये वाली दोनों फिगर्स बिफोर कोलिजन है टकराने से पहले, और ये दोनों फिगर्स आफ्टर कोलिजन है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है. तो इसे हम बॉल बी कहेंगे. बॉल ए मूव कर रहा है, इसका मैस 0.5 kg है, इतनी वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकंड राइट साइड पे मूव कर रहा है. मेक्स एंड हेड ऑन कोलिजन विद बॉल बी. बॉल बी के साथ हेड ऑन कोलिजन होगी, इसकी टकराएगा बॉल बी के साथ. हैविंग मैस 0.20 kg, इसका मैस 0.20 kg है जो बॉल बी है. दिस इज़ इनिशियली एट रेस्ट, ये शुरू में रुका हुआ है जी, इनिशियली ये रेस्ट पे है, इसकी वेलोसिटी 0 है. आफ्टर द कोलिजन बॉल ए मूव्स टू द लेफ़्ट, टकराने के बाद बॉल ए मूव करेगा लेफ़्ट साइड पे एट 0.30 मीटर पर सेकेंड. इसकी वेलोसिटी v1 हो जाएगी. पहले u1 थी, बिफोर कोलिजन u1 वेलोसिटी है, आफ्टर कोलिजन v1 हो जाएगी. तो फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल बी. इस बॉल बी की फाइनल वेलोसिटी हमने चेक करनी है कि ये बॉल बी कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा टकराने के बाद. सो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जितनी भी चीज़ें गिवन है, मैस 1 मैस 2 दोनों के मैसेज गिवन है, इनिशियल वेलोसिटीज़ गिवन है u1 u2, फाइनल वेलोसिटी v1 गिवन है, v2 हमने फाइंड करनी है. तो ये हम गिवन डेटा में लिख देते हैं, अपना डेटा जो गिवन है हमारे पास. सो स्टूडेंट्स, गिवन डेटा में हम लिखते हैं मैस ऑफ बॉल ए m1 है 0.05 kg, मैस ऑफ बॉल बी m2 0.25 kg. इसी तरह से वेलोसिटी ऑफ बॉल ए बिफोर कोलिजन u1 है 0.54 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ बॉल बी बिफोर कोलिजन u2 है 0 मीटर्स पर सेकेंड, क्योंकि वो रेस्ट पे है बॉल बी शुरू में. वेलोसिटी ऑफ बॉल ए आफ्टर कोलिजन v1 माइनस 0.30 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0.4 राइट साइड पे जा रहा है. यूँ ही टकराएगा, टकराने के बाद वो लेफ़्ट साइड पे मूव करके आएगा, इसके लिए यहाँ पे हमने इसका साइन माइनस लगाया है, अपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है माइनस. टू फाइंड वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल बी आफ्टर कोलिजन. v2 से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, हमने v2 फाइंड करना है. सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हमारे पास इनिशियल मोमेंटम इक्वल होता है फाइनल मोमेंटम के. m1 u1 प्लस m2 u2. मोमेंटम बिफोर कोलिजन, दोनों बॉडीज़ का मोमेंटम है, mv होता है मोमेंटम, मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट. तो ए बॉल का मोमेंटम प्लस बी बॉल का मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल होता है मोमेंटम ऑफ बॉल ए प्लस मोमेंटम ऑफ बॉल बी आफ्टर कोलिजन. तो m1 v1 प्लस m2 v2 है जी. बाई रीअरेंजिंग द इक्वेशन वी गेट, इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे, क्योंकि हमें v2 चाहिए, तो m1 v1 ये वाली टर्म हम दूसरी साइड ले जाएंगे, तो हमारे पास ये माइनस में हो जाएगी. ये बाकी सारा उसी तरह ही लिखा हुआ है, यहाँ पे m1 u1 प्लस m2 u2 ये एज इट इज़ लिखा है हमने, और ये वाली जो टर्म हमने दूसरी साइड से राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड पे शिफ्ट की है, तो माइनस m1 v1 हो गया, दूसरी साइड पे m2 v2 उसी तरह से रहेगा. अब स्टूडेंट्स, हमें चाहिए v2, हम इस इक्वेशन को इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं. ये जो साइड है राइट हैंड साइड, इसे लेफ़्ट हैंड साइड बना दिया है, और ये वाली जो लेफ़्ट हैंड साइड है सारी को हमने राइट हैंड साइड पे लिख दिया है. यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय m2 वी हैव. अब हमने यहाँ पे m2 को कैंसिल करना है, तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेंगे, तो m2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा. तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय m2 यहाँ से कैंसिल हो गया, दूसरी साइड डिवाइड हो रहा है जी. v2 की हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी. इसमें जो ही हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे हमारे पास इसका रिज़ल्ट आ जाएगा. m1 की वैल्यू हमारे पास गिवन डेटा में है, u1 भी है, m2 भी, u2 भी, ये सारी चीज़ें हमारे पास क्वांटिटीज़ गिवन है, तो हम यहाँ पे पुट करते हैं, हमारे पास रिज़ल्ट आता है. तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये आता है बाय पुटिंग वैल्यूज़ वी हैव, हमने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं जी क्वांटिटीज़ की, जो वैल्यूज़ हैं हमने उनकी जगह वैल्यूज़ पुट कर दी हैं. सबसे पहले हमारे पास ये मल्टीप्लाई होगा आपस में,
m1u1, ठीक है जी। ये मल्टीप्लाई होकर हमारे पास 0.25 kg आता है, kg मीटर पर सेकेंड। 0 मल्टीप्लाई होकर किसी भी नंबर के साथ 0 देता है रिज़ल्ट। अब ये दो मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये रिज़ल्ट आएगा। इन तीनों को प्लस करते हैं, नंबरेटर में 0.04 आता है और डिवाइड बाय 0.20 उसी तरह से आ जाएगा। केजीज़ कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे तीनों का यूनिट केजी मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पे केजी मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये केजी कैंसिल होकर मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का यूनिट आता है, इसे डिवाइड करते हैं तो 0.2 मीटर्स पर सेकंड फाइनल वेलोसिटी आ जाती है बॉल बी की। देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ बॉल बी आफ्टर द कोलिजन इज़ 0.2 मीटर्स पर सेकंड। ये राइट साइड पे वेलोसिटी होगी स्टूडेंट्स, क्योंकि बॉल बी रुका हुआ था, उसे बॉल ए राइट साइड पे आके टकराया, बॉल ए खुद लेफ़्ट साइड पे मूव हो गया और बॉल बी राइट साइड पे मूव होके जाएगा। यहाँ तक एग्जांपल 3.5 कंप्लीट हो गई है। अब हम असाइनमेंट 3.5 सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं असाइनमेंट 3.5 की। अ कैरम बोर्ड गेम कंटेन्स स्ट्राइकर ऑफ मैस 0.15 kgs स्लाइडिंग टू द राइट एट वेलोसिटी ऑफ 0.4 मीटर्स पर सेकेंड। डियर स्टूडेंट्स, ये भी उसी एग्जांपल की तरह ही है बिल्कुल। इसकी फ़िगर भी अगर हम बनाएं तो एक स्ट्राइकर है जो राइट साइड पे मूव करके जा रहा है, स्लाइड करके जा रहा है। यहाँ पे हमें ये बता रहा है जी वेलोसिटी कितनी है उसकी 0.4 मीटर पर सेकेंड, और उसका मैस m1 हम कहेंगे 0.15 kgs है। मेक्स हेड ऑन कोलिजन विद अ डिस्क हैविंग मैस 0.005 kgs। अब डिस्क का मैस m2 है जी, उसके साथ ये स्ट्राइक करता है, कोलिजन होती है, तो इसको हम m2 कहेंगे। दैट इज़ इनिशियली एट रेस्ट, मीन्स के डिस्क की जो इनिशियल वेलोसिटी है u2 वो 0 है, u1 जो है वो स्ट्राइकर की वेलोसिटी है। अब यहाँ पे हम कहते हैं दैट इज़ इनिशियली एट रेस्ट आफ्टर द कोलिजन स्ट्राइकर मूव्स टू द राइट। स्ट्राइकर राइट साइड पे ही मूव करता रहेगा क्योंकि स्ट्राइकर का मोमेंटम ज़्यादा है। अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द डिस्क एट 0.20 मीटर्स पर सेकेंड, मीन्स कि ये v1 है फाइनल वेलोसिटी, u1 0.4 है और v1 0.20 है। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द डिस्क, हमने v2 फाइंड करना है स्टूडेंट्स। गिवन डेटा, हम गिवन डेटा में सारा डेटा यहाँ से कलेक्ट करके लिख देते हैं। मैस ऑफ स्ट्राइकर हमें गिवन है m1 0.15 kgs, मैस ऑफ डिस्क गिवन है हमें 0.005 kgs। वेलोसिटी ऑफ द स्ट्राइकर बिफोर कोलिजन u1 है, ये जो वेलोसिटी हमें गिवन है बिफोर कोलिजन 0.4 मीटर्स पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ द डिस्क बिफोर कोलिजन u2 है जी 0, क्योंकि वो रेस्ट पे हमें यहाँ पे इसने कहा है जी इनिशियली एट रेस्ट, डिस्क इज इनिशियली एट रेस्ट। वेलोसिटी ऑफ द स्ट्राइकर आफ्टर द कोलिजन v1 हमारे पास 0.2 मीटर्स पर सेकेंड है। वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द डिस्क, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द डिस्क, मीन्स के वेलोसिटी ऑफ डिस्क आफ्टर कोलिजन v2 हमने फाइंड करना है जी। सोल्यूशन, वी नो दैट इनिशियल मोमेंटम इज़ इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक हम कह सकते हैं टोटल मोमेंटम ऑफ स्ट्राइकर प्लस मोमेंटम ऑफ डिस्क आफ्टर कोलिजन इक्वल होता है मोमेंटम ऑफ स्ट्राइकर प्लस मोमेंटम ऑफ डिस्क बिफोर कोलिजन के। तो m1 v1 m2 v2, v1 v2 हमारे पास शो कर रहे हैं जी फाइनल वेलोसिटीज़ ऑफ स्ट्राइकर एंड डिस्क, u1 एंड u2 फाइनल वेलोसिटीज़ इनिशियल वेलोसिटीज़ ऑफ स्ट्राइकर एंड डिस्क। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने फाइंड करना है v2, तो इसलिए हम इस इक्वेशन को अगेन रीअरेंज करेंगे, तो m1 v1 यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा। सो बाय रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन m2 v2 लेफ्ट हैंड साइड पे ही रहेगा, m1 v1 दूसरी साइड जाके माइनस हो गया, बाकी उसी तरह ही लिखा रहेगा m1 u1 प्लस m2 u2। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय m2, क्योंकि यहाँ पे हमें v2 सिर्फ चाहिए, तो m2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट होके दूसरी साइड आ गया जी। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो हम पूरी लाइन लगा के डिवाइड करके लिखें, या 1 डिवाइड बाय m2 मल्टीप्लाई विद ये सारी टर्म है, क्योंकि होल ब्रैकेट है तो ये सारे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो स्टूडेंट्स v2 हमें चाहिए, तो v2 हमने लिख दिया। 1 बाय m2 को हम इस साइड लिख सकते हैं। कम्यूटेटिव लॉ आप लोगों को पता है, ऑर्डर चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे 2 3 ज़ार 6 और 3 2 ज़ार 6। तो अब 1 बाय m2 मल्टीप्लाई विद ये सारी टर्म्स लिखती हैं, हम वैल्यूज़ पुट करते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज़। गिवन डेटा में हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ हैं हमने इनको पुट कर दिया, m1 की जगह m1 की वैल्यू, u1 की वैल्यू, ये सारी वैल्यूज़ पुट की हैं। तो स्टूडेंट्स 0 मल्टीप्लाई एनी नंबर गिव्स अस 0,
ये हमारे पास रिज़ल्ट आता है 0.006 kgs, 0.006 kg मीटर पर सेकेंड आएगा। यूनिट हम लोग साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं वेलोसिटी का यूनिट। अगर हम साथ सॉल्व करें तो इसका यूनिट बनता है, ये वेलोसिटी है, मैस है kg, और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, ये भी kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड, तो ये किलोग्राम है। किलोग्राम किलोग्राम इन सब का कॉमन लेके हम कैंसिल आउट कर देंगे, इस यूनिट हमारे पास आ जाएगा सिर्फ मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स इनको हम सम करते हैं, प्लस होने के बाद हमारे पास ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ज़ीरो का कोई इफेक्ट नहीं है यहाँ पे। तो इसका रिज़ल्ट आता है 0.003 और डिवाइडेड बाय 0.005। जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो 0.6 मीटर्स पर सेकेंड हमारे पास फाइनल वेलोसिटी ऑफ द डिस्क आ जाती है, जो मूव करती है राइट साइड पे जब उसे स्ट्राइक करता है। तो स्टूडेंट्स हम इसे कह सकते हैं, सो द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द डिस्क इज इक्वल टू 0.6 मीटर्स पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गई है जी फाइनल वेलोसिटी ऑफ द डिस्क 0.6 मीटर्स पर सेकेंड। यहाँ तक हमारी एग्जांपल्स एंड असाइनमेंट 3.5 तक कंप्लीट हो गई हैं। स्टूडेंट्स ये आप लोगों ने प्रैक्टिस वर्क के तौर पे हमें सेंड करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।